लोक लेखा समिति एक ऐसी टॉपिक है जो आपके एग्जाम में इससे सवाल पूछता है। तो लोक लेखा समिति कैसी समिति है, इसको समझने से पहले हम एक बार संसद को देखते हैं। किसे देखते हैं? हाँ, संसद को। ये आपकी संसद है। संसद की दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। और ये दोनों सदनों का कुछ छोटा छोटा पार्ट है। उसी छोटे छोटे पार्ट का एक हिस्सा है जिसे हम कहते हैं वित्तीय समिति। क्या कहते हैं? हाँ, जिसे हम कहते हैं वित्तीय समिति। अब सवाल है कि सर ये संसद का वित्तीय समिति है, तो वित्तीय समिति करता क्या होगा? तो वित्तीय समिति पैसे के मामले में समझाता होगा, पैसे के मामले में ही कुछ करता होगा। जब वित्त का बात हो ही गया तो कहीं ना कहीं वो अगर कुछ काम भी करेगा तो इसी आधार पे करेगा। तो संसद का 3 वित्तीय समिति है। वित्तीय समिति का अगर संख्या में से पूछा जाए कि संसद का वित्तीय समिति कितना है, तो संसद का कुल कितना वित्तीय समिति है? हाँ, संसद का कुल 3 वित्तीय समिति है। एक आपका हो गया लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। और दूसरा आपका हो गया प्रकलन समिति, प्रकलन समिति। दूसरा में हो गया आपका प्रकलन समिति। और 3 में हो गया आपका लोक उपक्रम समिति, लोक हाँ उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति। तो संसद का, हाँ, तो संसद का एक अंग है जिस अंग को हम कहते हैं वित्तीय समिति। संसद का एक अंग है और उस अंग को हम कहते हैं वित्तीय समिति। और इस वित्तीय समिति का 3 अंग है, लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति और लोक उपक्रम समिति। जिसमें सबसे ज्यादा अगर सवाल हमारे एग्जाम में पूछता है तो लोक लेखा समिति से पूछता है। यहीं पे आपका एक सवाल बन जाएगा साहब, आपसे पूछेगा ना, ये जो लोक लेखा समिति है ना, ये लोक प्रकलन समिति, जो लोक लेखा समिति और जो प्रकलन समिति है, ये दोनों को जुड़वा वाहन कहते हैं। क्या कहते हैं? जुड़वा वाहन कहते हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपको यही से बन जाएगा ना। तो संसद की किन 2 समितियों को हम जुड़वा वाहन कहते हैं? तो लोक लेखा समिति, हाँ, प्रकलन समिति। अब ये 3 समितियों में सबसे पुराना समिति का अगर नाम पूछे, हाँ, ये 3 समितियों में सबसे पुराना समिति जो है वो है लोक लेखा समिति। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि संसद की सबसे पुरानी वित्तीय समिति कौन है? तो संसद की सबसे पुरानी वित्तीय समिति कौन है? लोक लेखा समिति। चलते हैं, अब हम थोड़ा लोक लेखा समिति को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए साहब, ये हो गया आपका लोक लेखा समिति। ये क्या हो गया आपका? लोक लेखा समिति। अब लोक लेखा समिति का स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ? अधिनियम। लोक लेखा समिति का स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ? तो आपने पढ़ा होगा भारत सरकार अधिनियम 1919, है ना, फोर्ड वाले। तो इसका जो स्थापना हुआ है वो किस अधिनियम के तहत हुआ है? तो अगर आपसे एग्जाम में अधिनियम पूछे ना तो आपको बोलना है भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम, हाँ, अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि लोक लेखा समिति का स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ है, तो कौन सा अधिनियम होगी? हाँ, भारत सरकार अधिनियम 1919। अब इसका स्थापना कब हुआ? इसका स्थापना हुआ 1921 में। तो 1919 में कानून आया, 21 में इसका स्थापना हुआ। अब देखिएगा सदस्यों की संख्या अगर देखी जाए तो प्रारंभ में इसके सदस्यों का संख्या कितना था, क्योंकि देखो समिति है, अब सदस्य तो घटते बढ़ते रहता है ना, पहले कुछ और अब कुछ और। तो प्रारंभ में अगर सदस्यों की संख्या देखिएगा कि प्रारंभ में, हाँ,
प्रारंभ में कितने सदस्य थे? तो प्रारंभ में यहाँ 15 सदस्य था, यानी पहले 15 सदस्य हुआ करता था। लेकिन वर्तमान में, हाँ, वर्तमान सदस्य देखिएगा कि वर्तमान में कितना सदस्य है। तो वर्तमान सदस्य है साहब 22। कितना है? 22। तो लोक लेखा समिति का स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ? स्थापना कब हुआ? पहले कितना सदस्य था? अब कितना हो गया? 22। तो 22 सदस्य है तो ये संसद का समिति नहीं है जी। तो लोकसभा से कितना रहेगा, राज्यसभा से कितना रहेगा, है ना? तो लोकसभा से अगर सदस्य आपको पूछे कि इसमें लोकसभा से कितना सदस्य रहता है, तो लोकसभा से रहता है 15 सदस्य। कितना रहता है? 15। और राज्यसभा से पूछे कि राज्यसभा से कितना रहता है, तो राज्यसभा से कितना रहता है? 7। तो वर्तमान में लोक लेखा समिति के सदस्यों का संख्या 22 है, जिसमें 15 सदस्य आपका लोकसभा से और 7 सदस्य आपका रहता है राज्यसभा से। तो ये आपका लोक लेखा समिति का परिचय हो गया। अब बात हम करते हैं इसके अध्यक्ष, बात करते हैं इसका अध्यक्ष पे, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष। अध्यक्ष तो पहला सवाल, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन बनेगा, है ना? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन बनेगा? तो बात हो रही है संसद की ना। तो संसद में पक्ष भी होता है, विपक्ष भी होता है। तो इसका अध्यक्ष पक्ष का आदमी बनेगा कि विपक्ष का आदमी बनेगा? तो देखो साहब, तो इसका अध्यक्ष बनेगा पक्ष का कि विपक्ष का? पक्ष का बनेगा कि विपक्ष का बनेगा? तो देखो साहब, ये एक लोक लेखा समिति है, वो एक जांच समिति है। लोक लेखा समिति जो, ध्यान दीजिएगा, ये है लोक लेखा समिति, ये है लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। तो ये एक जांच समिति है साहब, ये जांच चेक करता है, इसका काम है कि सरकार कैसे धन खर्चा कर रहा है। लोक लेखा समिति एक जांच समिति है, इसका जांच यह है कि सरकार देश की पैसा कैसे खर्च कर रहा है। अब सोच लो कि अगर वो अध्यक्ष विपक्ष से रहेगा तो गलत ना जांच कर देगा जी, गलत ना जांच देगा। वो तो भाई अपने पार्टी की तरफ से बोल देगा ना। इसीलिए इसका अध्यक्ष विपक्ष का होता है, विपक्षी दल का होता है, ये चीज याद रखिएगा। हाँ, तो विपक्ष का रहेगा तो ना बढ़िया से जांच करेगा भाई, पक्ष वाला जांच कर देगा उन्हें। अब देखिए, अब बीजेपी की सरकार है, अब बीजेपी का ही आदमी अध्यक्ष रहेगा, तो जो मोदी बोलेगा वो करेगा। लेकिन अगर वो कांग्रेस का रहेगा तो फिर देखेगा कि नरेंद्र मोदी क्या खर्च कर रहा है, कहाँ पे घोटाला मारा, कहाँ क्या कर रहा है ना। तो इसका अध्यक्ष पक्ष का नहीं रहता है, इसका अध्यक्ष विपक्ष का रहता है। लेकिन जानते हैं पहले पक्ष का रहता था, विपक्ष का ये रहना शुरू किया है 1967 से। हाँ, विपक्ष में सिस्टम आया है ना 1967 से आया है। तो चलो, अगर आपसे पूछा जाए, इधर ध्यान दीजिए, इधर अगर आपसे पूछा जाए कि लोक लेखा समिति का चीज लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए, एक बार में दो जगह पे दिमाग मत रखिए, अब ध्यान देगा। तो लोक लेखा समिति जो है ना, तो पहला पॉइंट कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन बनेगा? हाँ, पक्ष का आदमी नहीं बनेगा। जब भी बनेगा तो विपक्ष का बनेगा। लेकिन विपक्ष का बनेगा, ये कानून कब आया? हाँ, ये कानून कब आया? 1967। अब 1967 से विपक्ष का बन रहा। चलो, अगर ठीक है कोई व्यक्ति अध्यक्ष बन ही जाता है, इस अध्यक्ष को नियुक्त कौन करता है? नियुक्त कौन करता है? इसको नियुक्त करता है साहब लोकसभा का अध्यक्ष। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? हाँ, लोकसभा का अध्यक्ष। फोटो बढ़िया आ रहा है ना उसमें, ब्लैक ना आ रहा? लोकसभा का अध्यक्ष, इसको कौन नियुक्त करता है? हाँ, चलो, है ना? ठीक है, सही है ना? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को नियुक्त करता है कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। अब इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता होगा सर? कार्यकाल कितने वर्ष का होता होगा?
तो इसका कार्यकाल 2 ही वर्ष का होता है। हाँ, ये भी याद रखिएगा। अब इसका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, तो अभी ये तो हमको पता चल गया कि जो विपक्ष का आदमी रहेगा, लेकिन तब अभी कौन अध्यक्ष है, विपक्ष में कौन है? तब वेणुगोपाल है साहब। अभी जो इसका अध्यक्ष जो है ना, हाँ, अभी वर्तमान में जिसका इसका जो अध्यक्ष है वो है वेणुगोपाल। कौन है? वेणुगोपाल। इसे बंद करो। चलिए, तो एक बार फिर से हम अध्यक्ष को रिपीट करते हैं, कोई दिक्कत? चलिए ध्यान दीजिएगा। लोक लेखा समिति का परिचय तो हो गया ना। अब इसके अध्यक्ष की बात करते हैं। आप ये बताइए कि इसका अध्यक्ष कौन बनता है, पक्ष के कि विपक्ष का? विपक्ष वाले कब से बन रहा है? 1967 से। ठीक है, इसका नियुक्ति कौन करता है? कार्यकाल कितने वर्ष का है? और इसका अध्यक्ष कौन है ना? इसका अध्यक्ष कौन है? वेणुगोपाल। चलिए, क्लियर हो गया। चलिए, अब हम इसका कार्य पढ़ना, इसकी अर्हता क्या है ना? इसका कार्य क्या है, क्या कार्य करता है? तो लोक लेखा समिति का ये हो गया आपका लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, अब ये है लोक लेखा समिति। तो कह रहा लोक लेखा समिति का कार्य क्या है? तो अगर हमसे कार्य पूछे ना, तो पहला महालेखा परीक्षा का रिपोर्ट चेक जांच करता है। ये जो महालेखा परीक्षा का नाम सुने हैं ना, हाँ, तो ये जो महालेखा परीक्षक होता है, महालेखा परीक्षक, ये जो महालेखा परीक्षक होता है, इसकी जो रिपोर्ट होती है ना, यहाँ इसकी रिपोर्ट को क्या करता है? जांच करता है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को कौन जांच करता है? लोक लेखा समिति जांच करता है। दूसरा इसका काम है साहब कि ये जो धन है, ये जो धन है सरकार, जो हमारे देश का जो संपत्ति है, जो धन है, उसको उसको संसद की अनुमति से खर्च हो रही है कि नहीं हो रही है? अरे वहां नहीं बैठो जी, कैमरा हिल जाएगा। तो संसद की अनुमति से खर्च हो रही है कि नहीं हो रही है? मतलब देखो, अब हमारे संसद में कहा गया कि रेलवे में इतना करोड़ रुपए खर्च करेंगे, है? कहा गया कि रेलवे में इतना करोड़ खर्च करेंगे। अब कह रहा है कि रेलवे में 20 लाख करोड़ खर्चा करेंगे। तो ठीक है, 20 लाख करोड़ खर्चा हुआ, तो संसद से अनुमति लिया गया कि हम इतना खर्चा कर रहे हैं, बिना अनुमति के पैसा खत्म कर दिया। संसद को पता नहीं है कि हम पैसा खर्चा किए कि नहीं है। और रेल मंत्री से पूछा तो पैसा तो खत्म हो गया। कहा वो हमारे रिश्तेदार परिवार में ऐसे लोग होते हैं जिनको जिम्मेदारियां देते हैं कि तुमको इतना काम करना है, और सब काम हमसे बिना पूछले करता साहब, और हमको लगता है कि कुछ काम होवे नहीं किया है, और उसके यहाँ पैसा है ये है, और जब पूछते हैं कि पैसा पैसा सब खत्म हो गया। ढंग से बतेबो नहीं करेगा। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ये ऐसा घर में भी होता है, और ऐसा राज्य में भी होता है, ऐसा देश में भी होता है। पैसा खर्चा कर देगा, आपको हिसाब लीजिएगा तो चुप। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर देश में पैसा खर्चा हो रहा है, कोई मंत्री खर्चा कर रहा है, कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, तो क्या ये प्रोजेक्ट का जो बजट है वो संसद के सामने रखे हैं? संसद की अनुमति से पैसा खर्च हो रही है? इसका ही जांच करता है, बस इसका जांच करना है साहब। इसका क्या काम करना है? जांच करना है। हाँ, तो धन, जो देश का जो धन है, देश का जो धन है, वो खर्च हो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन वो संसद की अनुमति से होना चाहिए। फिर है साहब वित्त वाला, मतलब पैसा वाला मामला। तो ठीक है, बजट पास करते हैं, तो बजट पास करते हैं तो पास करने का तरीका सही होना चाहिए। तो इनका मुख्य काम क्या हो गया? हाँ, महालेखा परीक्षा का रिपोर्ट जांच करना। सरकार धन खर्चा करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये संसद की सहमति से खर्चा करे। बजट पास हो रहा है, जो वित्त का मामला है वो ठीक ढंग से हो, ये इनका काम है। अब सवाल है कि चलिए, अब इनका काम है, इनका शक्ति की बात करते, इनकी शक्ति क्या है, पावर क्या है इनका पावर क्या है? देखिए साहब, इनका काम है जांच करना। ये कोनो कर्ज, मतलब कहने का मतलब है कि जो लोक लेखा समिति है, ये जो लोक लेखा समिति है, तो सवाल खड़ा हो रहा है कि कैसी समिति है? तो देखो साहब, लोक लेखा समिति जो है वो एक जांच करने वाली समिति है।
ये जांच करने वाली समिति है, जांच समिति है। ये क्या है? जांच समिति है। ये ध्यान देना, ये जांच समिति है। ये कार्यपालिका का अंग नहीं है, कार्यपालिका का अंग नहीं है। कार्यपालिका में समझते हैं ना, प्रधानमंत्री आता है, लोकसभा आता है, राज्यसभा आता है। तो ये कार्यपालिका, हाँ, कार्यपालिका का अंग नहीं है साहब। लोकसभा कार्यपालिका का अंग है, लेकिन ये कार्यपालिका का अंग नहीं है। इनका काम है सिर्फ जांच करना। चलिए, इनको आरोप लगाने का भी पावर नहीं है। ये आरोप भी नहीं लगा सकते हैं, किसी को सजा भी नहीं सुना सकते हैं। ये कोई न्यायालय, न्यायपालिका भी नहीं है। ये निष्पक्ष होकर ये जांच करते हैं। जांच में जो रिपोर्ट आती है वो रिपोर्ट के सामने रख देते हैं। बाकी आपकी नजरिया, ये बीजेपी सरकार 5 सालों में क्या किया, कितना देश पैसा कमाया और कितना देश में खर्चा हुआ और कितना पैसा को रिकॉर्ड नहीं है ना। ये सब के सामने रख देते हैं। ये नहीं कहते हैं कि बीजेपी गलत है, बीजेपी गलत है ये नहीं बोलते हैं सर। इनका काम है सिर्फ रिपोर्ट देना। बाकी विपक्ष जाने, सरकार जाने, सुप्रीम कोर्ट समझे बात को। तो कहीं पूछा जाए कि लोक लेखा समिति की पावर क्या है, आपको यही बोलना है कि न तो कार्यपालिका है, न किसी पर आरोप लगा सकता है, न किसी को सजा सुना सकता है। ये सिर्फ है तो एक जांच समिति है, इसका काम है सिर्फ जांच करना। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष का कार्य बताया था ना 1 साल, हाँ 2 साल बताया ना, है ना? नहीं गलती बोल दिया है, 2 साल नहीं होगा, 21 साल होगा। कहाँ गया ये? शुरू में कहा लिखा दिया लोक लेखा समिति का? हाँ, इसका कार्यकाल 1 साल होता है सर, 2 साल नहीं होता। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 साल होता है। एक बार मिला लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दो आगे। चलो साहब, ये इनका काम हो गया, पावर हो गया। ठीक है, अगर ये किसी पार्टी के खिलाफ जांच करती है तो जांच करेगी तो रिपोर्ट तो आएगा ना, है ना? जांच करेगी तो रिपोर्ट आएगा ना। तो चलो, अब रिपोर्ट आया, ये रिपोर्ट सौंपता किसको है? ये रिपोर्ट सौंपता है साहब लोकसभा अध्यक्ष को। और यही आपका स्टेटमेंट था, यही ना था? तो लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट किसे सौंपता है? हाँ, लोकसभा, यही था ना? देखिए, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। लोक लेखा समिति जो होता है ना, वो अपना रिपोर्ट किसे सौंपता है? अब ध्यान देगा, ठीक है ना? लोकसभा, हाँ, लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपता है। और यही आपका सेट में क्वेश्चन था, लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट किसे सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष को।